देखिए, बिहार में ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में ठंड लगने के बजाय बिहार की राजनीति में तेज़ी गर्मी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिहार में 2024 के उपचुनाव के बाद एमएलसी का भी चुनाव होने को है और सबकी निगाहें जेडीयू के कैंडिडेट अभिषेक झा पर है। जी हाँ, उपचुनाव संपन्न हो चुका है और मौसम, जो राजनीति का मौसम है, ठंडी होने के बजाय और गर्म हो गया है और सबकी नज़र अभिषेक झा पर है। चलिए, इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू की एमएलसी डॉक्टर कुमुद वर्मा। पहले चलिए बात करते हैं उनसे। आरक्षण को लेकर सवाल करेंगे, कैंडिडेट अभिषेक झा को लेकर के सवाल करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं उसको लेकर भी हमारी जो बातें हैं उनसे होने वाली है। तो चलिए पहले आपको वीडियो दिखाते हैं कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं डॉक्टर कुमुद वर्मा। मैम, बिहार में एक बार फिर से चुनावी लहर आ रहा है। इस बार एमएलसी प्रत्याशी अभिषेक झा के लिए क्या संदेश है? इस बार एमएलसी चुनाव क्या जेडीयू के पक्ष में जाएगा या एमएलसी विपक्ष के हाथ में जा रहा है? नहीं, तो अभी आप पहले का उपचुनाव देख चुके हैं जी। तुरंत रिजल्ट आया है। चारों सीट हमारे दल का, एनडीए गठबंधन का निकला है और अभिषेक झा जिस मतलब क्षेत्र से लड़ रहे हैं जी, वो हमारे सभापति भी रहे थे पहले और अब एमपी हुए, तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई दूसरा सीट निकाल सके। अभिषेक झा ही निकलेंगे और हम लोग तो अभी विधानसभा चल रहा था तो लोग वहाँ जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो सब भी देखे और सब लोग बताएं कि उनका सीट निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैम, 2025 विधानसभा को लेकर के क्या रणनीति है? इस बार क्या जेडीयू वापस सरकार में आ रही है कि विपक्ष का दावा है कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, विपक्ष तो दावा करेगा ही ना, विपक्ष में है तो वो तो कहेगा कि हम सरकार में आएंगे, लेकिन हम लोग का कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कुछ सोच रहा है कि सरकार नहीं बनेगी। जितना काम हुआ है बिहार में अभी तक आज़ादी के बाद जी, हम किसी पार्टी की बात नहीं, आज़ादी के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया हर वर्गों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर जगहों के लिए, इसलिए सीट न आने का और सरकार न बनने का तो कहीं कोई बात ही नहीं आती। एनडीए गठबंधन कह रही है कि राजद को 10 सीट में ही समेट दिया जाएगा 2025 के विधानसभा चुनाव में। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अगर इंडिया कह रही है तो सही कह रही है ना। बड़े नेता इतनी बड़ी पार्टी है राजद और 10 सीट में सिमट जाना, ये तो बहुत बड़ा बयान है। अभी तो देखे ना, उपचुनाव में देखे ना, 0 पर हो गए जी, हो गए है ना जी। तो इस सब से देखने को तो लगता है ना कि आगे हम लोग का सीट बहुत ज़्यादा आएगा और उनका सीट कम आएगा जी। बड़े नेताओं अगर आकलन कर रहे हैं पूरे बिहार का तो सही कर रहे हैं, पर उनका दावा अभी भी है कि नहीं, 2025 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं हम, क्योंकि 2019 देखा है तो 2020 भी देखा है तो 2024 देखा है तो 2025 भी देखेंगे, ऐसा राजद का मानना है। तो राजद का मानना सही है क्योंकि विपक्ष में है वो ये तो नहीं कहेंगे कि हम 10 में आ जाएंगे जी, नहीं ना कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, उनका कहना अलग बात है। लेकिन अभी धरातल पर जो है, जो स्थिति हम लोग को घूम करके देख रहे हैं पूरे बिहार में, उससे तो स्थिति बन रही है कि हम लोग को सरकार बन रही है जी। हम लोग बहुमत में हैं और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं सरकार में, तो जनता हमको चाहेगी। नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर? ये तो बहुत खुशी की बात है और पूरे बिहार की महिलाओं की तरफ से हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि जब से आए हैं तब से महिलाओं के लिए दिन प्रतिदिन जितना बेहतर हो सके, जितना अच्छा हो सके, जितना महिलाओं का मान सम्मान बढ़ सके वो काम कर रहे हैं। मैम, पर इस बार जो शराब कांड जैसे वह जहरीली शराब से इतनी मौतें गई है और जेडीयू का जो वोट बैंक है, महिला वोट बैंक हमेशा जेडीयू की ताकत रही है, पर इस बार क्या परिस्थिति विपरीत में नजर आ रही है? कभी नहीं, हम लोग तो गांव-गांव में, घर-घर में घूम रहे हैं। महिलाएं अगर जहर से, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं तो महिला दुखी है कि मेरा बात नहीं माना घर वाले लोग, तब ये स्थिति आया, ना कि नीतीश कुमार जी के कारण ये स्थिति आया। और ये चीज़ आप देख लीजिए, अभी तो लगन का सीजन है, जो बारात लगना है समय पर लगना है, कोई बारात में हो हंगामा नहीं होना, ये क्या है? शराबबंदी का ये देन है और सब लोग खुशी खुशी
सब अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शराबबंदी का ही ये देन है और माननीय मुख्यमंत्री का ही देन है कि महिलाओं का सम्मान मिल रहा है। मैम एक आखिरी सवाल, आरक्षण को लेकर के बिहार विधानसभा संसद में भी बवाल मच रहा है और बिहार में भी इसको एक राजनीतिक मूल तुल पर पकड़ते हुए नजर आ रहा है, तो क्या लग रहा है पिछड़ी जाति का समर्थन मिलेगा आप लोग को चुनाव के दौरान या इस बार खेला हो जाएगा? मैम आरक्षण के मुद्दे पे वो हंगामा होना, विधानसभा लोकसभा में चर्चा होना, लेकिन जो आरक्षण मिल चुका है, जो अति पिछड़ा महिलाओं और महादलित को जो आरक्षण के द्वारा जो लाभ मिला है, उसे कहीं कोई इलेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने पड़ा, गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरक्षण से सब लोग खुश हैं और मुख्यमंत्री जी के। मैम आपकी सरकार से आरक्षण का समर्थन करती है कि आरक्षण के खिलाफ है? किस आरक्षण का बात? मैम जो 65% आरक्षण की मांग की जा रही है, अगर 65% आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री दिए तो कुछ सोच करके दिए जी, और सोच करके दिए हैं। कोई तरह का अगर बाधा आ रहा है तो सॉल्व कर लिया जाएगा, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। जी धन्यवाद मैम। आपने साफ तौर पर सुना कि जेडीयू की एमएलसी डॉक्टर कुमुद वर्मा का क्या कुछ कहना था आरक्षण को लेकर। उनका ये कहना था कि यदि नीतीश कुमार ने जो भी नियम और कानून आरक्षण को लेकर बनाए हैं वो हर मामला से उचित ही होगा, और जो महिला वोट बैंक हैं नीतीश कुमार की अभी भी उनके साथ ही खड़ी हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी खड़ी रहेंगी। हालांकि हमने उनसे ये भी सवाल किया कि एनडीए गठबंधन का कहना है कि राजद को 10 सीटों में ही समेट दिया जाएगा, और साफ तौर पर उनका कहना आ गया है कि यदि एनडीए ने ये बात कही है तो ये बात सही ही होगी। जी हाँ, आपने सही सुना है, साफ तौर पर कहना था कि ये बात जो है कि राजद को 10 सीटों पर ही समेट दिया जाएगा, ये बात पूर्ण रूप से सही है। और विपक्ष का कहना, जब हमने उनसे बात करी कि विपक्ष का कहना है कि वो तो फुल बहुमत से सरकार में आएगी, तो उसका तोड़ निकालते हुए कहा है कि वो तो विपक्ष है, ये थोड़ी कहेंगे कि 10 सीट पर ही सिमट जाएंगे। पर सच यही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी बिहार की जनता, बिहार सरकार, और उन्नति होगा बिहार का। और ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।